धान उपार्जन केंद्र में अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के मेहनत पर डाका डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार जहां धान के एक एक दाने को खरीदने हेतु कटिबद्ध है, वहीं संबंधित विभागीय अमले तौर पर डंडी मारकर किसानों के हक का शोषण कर रहे हैं। वहीं सरकार के फरमानों का धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। बलौदाबाजार जिला सिमगा विकासखंड के ग्राम मनहोरा धान खरीदी उपार्जन केंद्र में अन्नदाताओं की मेहनत पर इस कदर तोड़ी मारी जा रही है कि किसान बौखलाए हुए खून के आंसू रोने पर मजबूर है। कथित धान खरीदी उपार्जन में न्यूज प्लस 21 ने निरीक्षण के दौरान अवलोकन किया, जहां पर पाया गया कि धान को निर्धारित मात्रा में तौलकर 1 से 1.5 किलोग्राम अधिक वजन लिया जा रहा है। इस मामले पर मौके पर धान का तौल कराने वाले बतौर ठेकेदार ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए कहा कि धान खरीदी से होने वाली शॉर्टेज की भरपाई किससे करेंगे। वहीं प्रभावित बौखलाए किसानों ने धान खरीदी केंद्र के व्यवस्थापक व तौल कर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे अशिक्षित होने का यहाँ फायदा उठाया जा रहा है। धान खरीदी केंद्र में मनमानी बरती जा रही है। इस मामले पर लीपापोती करने का प्रयास करते हुए धान खरीदी केंद्र के व्यवस्थापक अयोध्या बंजारे ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से निरीक्षण करने में असमर्थ हूं। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि निर्धारित मात्रा से अधिक वजन में धान का तौला किया जा रहा है, इस पर सुधार किया जाएगा। गौरतलब हो कि इसके कुछ ही दिन पहले भी क्षेत्रीय पत्रकारों ने इस मामले पर धान खरीदी केंद्र की चोरी पकड़ी थी। यहाँ पर धान खरीदी केंद्र के अपने आप को सचिव बताने वाले एक युवक के मामले को दबाने का प्रयास करते हुए भूपेश सरकार जमकर बरसने लगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस धान केंद्र में कोई जांच नहीं करने दिया जाएगा। वहीं इस मामले पर अनुविभागीय अधिकारी आशीष कर्मा ने फूड निरीक्षक से जांच कराने को आश्वासित किया है। तिल्दा नेवरा से अजय निताम की रिपोर्ट। भी बोल रहा है कि 40 लेना है केयर के। और ये इधर ठेकेदार और प्रबंधक को अलग दबा रहा है कि शॉर्टेज नहीं आना चाहिए वजन करके। तो सबसे पहले सरकार फिक्स करे कि कितना तोड़ना है, 40 तोड़ना है या 40 ही तोड़ना है, तो शॉर्टेज का उसका क्या होगा। हम तो 40 का फिक्स 40 तोड़ देंगे, 39 तोड़ देंगे, उसका कोई समस्या नहीं। लेकिन शॉर्टेज के नाम में भी दबाव नहीं बनाना चाहिए। सरकार दोनों पक्ष में है, किसान के पक्ष में भी है वो, ठीक है, और इधर संस्था के पक्ष में भी है वो। आपका क्या नाम है सर? राजेश साहू। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हो। वर्तमान में क्या कर रहे हो यहाँ पर? ठेकेदारी करते, मतलब ठेका प्रथा चलता है क्या? नहीं, तो यही साल भर करे हैं। वही बोल रहा हूँ मैं। नहीं, अभी ठेका प्रथा चल रहा है क्या यहाँ पे धान खरीदी का? कैसे ठेका प्रथा? मतलब ये टेंडर दे दी गया है, हिमालय ठेका दे दी गया है ना? मतलब हिमाल का ठेके है, ठेकेदार है ना? उस ठेका लिए हो, क्या हिसाब से ठेका लिया हो? 7.5 रुपये 7.5 रुपये पर कुंटल है ना? जी। और यहाँ पे हिमालय कितना दे रहे हो आप? उतना ही दे रहे हैं, 7.5। हाँ, 7.5। ऐसे क्या? तो ये ठेका प्रथा शासन ने नाइज किया है कि यहाँ का व्यवस्थापक कर रहे हैं? तो ठेका तो पूरा देते हैं ना, जितने भी मंडी है। मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं, संस्था देते हैं, संस्था देते हैं ना, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, संस्था देते हैं, संस्था देते हैं ना। हाँ। अब कहाँ पे क्या दे रहे उससे मेरे को बता रही आपकी संस्था वाली बात। संस्था देते हैं। ठीक, ओके। कलकतिया नाव है, कलकतिया बघेल ग्राम मांडर कला। अच्छा, क्या बोलना चाहता हो तौल के संबंध में अपन? हम बोलना चाहते हैं इसने गत मार ही तो हमारा हो गए किसान के। कैसे गत मारा है? 2 किलो धान मारा थे का कट्टा 40 किलो में 40 किलो 40 किलो तौली तो कहाँ से हम पूर्ति करी किसान है। किसान के तो शुद्ध तो ये मारा थे, घर काटा थे सरकार। अरे 200-100 ग्राम चल थे। तो ये तो देखा था साहब, वो अब आप खुदे देखा निकाले है 1.5 किलो धान। अब सब बोर कट्टा चाहिए हमारे धान 300 कट्टा में। अभी 14 कट्टा धान है मेरे बाँचे रिस पूरा वो दे दो के बाँचे है पूरा एक तौल में खत्म हो गया हमारा धान है। क्या कट्टा ला रहे हो अपन धान? हम ला रहे हैं 300 में 4 कट्टा कम ला रहे हैं, है ना? और कैसे के धान बना था अभी? अब यह तो 14 कट्टा बाँचे रिश्ते सबे गए हमारे। 14 कट्टा 50 दिन पूरा गए? हाँ, खपांगे में 18 कट्टा धान में ये दे दत के बाँचे सब घास। क्या कट्टा बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कट्टा। 7 कट्टा बचे हैं ना? है ना? 18 कट्टा धान बचत रही हमारे। 13 कट्टा गए। 13 कट्टा 10 गए माँ। हाँ, कहाँ से आप मान? माडा रखलतरा। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे कितने धान ला रहे हो आप मान अभी? 300 कट्टा। 300 कट्टा। और यहाँ पे तौल में कितने गई? अब ये तो पता नहीं है, पढ़े नहीं हमें। हाँ, तो यहाँ पे आप अलग से कि यहाँ पे वजन ज्यादा लेवा थे? हाँ, अभी तो पता लगा सर, अभी पता नहीं जी। तो वजन में कितने एक्स्ट्रा लेवा थे अभी आप? मगर देखे थे हिसाब से
5 पाव कवरेज कहा सर 5 पाव मतलब एक्स्ट्रा लेवा थे है ना। 40 किलो लेना है तो ये मान के 40 किलो और 100 ग्राम लेवा थे 100 ग्राम हाँ है ना। 100 ग्राम ठीक। अब ये का एक कट्टा नहीं 2-3 कट्टा दिखेंगे हाँ सब वही हाल है। सब वही हाल है सर। ये जो वजन आ रहा है कितना आ रहा है लगभग एक्स्ट्रा आपके नज़ारे में कितना आ रहा है? हमरे को 200 ग्राम 250 ग्राम ले लेना बोला ठेकेदार। कौन बोला है 200 ग्राम लेने की? वही ठेकेदार वहाँ का क्या नाम है ठेकेदार का? पुनाराम सर। तो ठेका लिया है क्या? हाँ तोलने का नहीं, यहाँ मंडी ठेका वो लिए हैं सर, हम लोग उससे ठेका हम लोग लिए। मतलब मंडी ठेका लिया, कैसे टाइप का ठेका लिया बताइए ना। 60 रुपये 50 पैसे में मतलब 60 रुपये 50 पैसा तौल कर क्विंटल तौल आपको करना है। हाँ, तौल उसको वो ठेका लिया है। हाँ, कौन दिया है ठेका उसको? प्रभारी प्रभारी दिया है। अच्छा तो यहाँ पे जो अभी तौल हुआ है तो 40 किलो तौलना है ना? 40 है ना। लेकिन अभी लगभग कितना तौल आ रहा है आपके हिसाब से बताइए आप? 40 है ना। ये इसमें तो मेरे ख्याल से 1.5 किलो एक्स्ट्रा होगा ना, जैसे किसान बता रहे हो हिसाब से। आप मानते को नहीं मानते इस चीज़ को है ना? जांच करने के लिए धान साटे जब बोल रहे हो, अधिकारियों को परेशान कर रहे हो, है ना भाई। तौल समझ तो सब आप दिए हो ना, तराजू बांट तो आप दिए हो ना। अच्छा तो मीडिया का ये भी दायित्व है ना, जो नेता लोग चुनाव समय भाषण देते हैं, ये घोषणा करेंगे, वो करेंगे, अगर नहीं करते उसके लिए आप मीडिया लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आपको मालूम है आवाज हाँ कुछ नहीं करते हो आप लोग, कुछ नहीं करते हो आप लोग। आपकी नजर से भूपेश सरकार जो यहाँ पे मेरे को ये बताइए, आज भारत देश आजाद हुआ कितना साल हुआ? 1947 आज तक हुए ना। जो नेता भाषण दिया मैं चुनाव पहले ये करूंगा, घोषणा पत्र भरे हैं, घोषणा पत्र के आधार पे कार्रवाई नहीं होती, आप मीडिया वाले लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हो? आज तक मेरे एक ही शब्द बताइए आपको, यहाँ पर जो हो रहा है धान तो अनियमितता है। ठीक है, धान खरीदी से संबंधित बात नहीं, हम कोई अमितता नहीं है, सब आप लोग अधिकारियों को परेशान करो जबरन सा। किसान बता रहा है कि 2 किलो यहाँ पे हाँ तो किसान ना भूपे बुलाओ, तो किसान आपको बुलाओ मेरे सामने, मैं बात करता हूँ, बुलाओ उसको, बुलाओ। मेरे को ना 2500 रुपये धान का पैसा तुरंत चाहिए, आप दिलाओगे क्या मेरे को? शासन को बुला लो, उसकी जांच करना है सोसाइटी का, कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ आकर पसंद करने का। क्यों नहीं करेंगे? आप हमारा आप पब्लिक आवाज उठाते हो क्या? क्या उठा रहे हो? घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है चुनाव के लिए बताइए? जो आपकी बात है उसको हम रखेंगे। हाँ हमारा बात रखिए और फालतू बात ये मत करिए। जान दो फिर कोई डर नहीं हमको। देखिए आप लोग भी किसान हो, आपका धान 2500 रुपये खरीदेंगे तो भूपेश सर का चुनाव पहले बोला था ना, उस समय ये तो नहीं बोला था आपको क्या बोलते हैं बोनस का पैसा साल भर बाद देंगे, 4 किस्त देंगे, बोला था क्या? अब आपका पैसा साल भर बाद मिल रहा है, हम सोसाइटी का पैसा नहीं पटाते तो हमसे ब्याज ले लेता है। आपका 4 साल का बोनस 4 महीने 4 साल भर से बोनस का पैसा नहीं मिला, उसका ब्याज सरकार को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देता है क्या? हमको बिना बताए तो अभी क्या बोलते हमारे पिछले साल का बोनस का पैसा काट लिया है, वो बताया था कि किसानों को बोनस का पैसा काटा जाएगा करके। बोनस का पैसा कटा ही नहीं कटा है। मेरा 15,886 रुपये बोनस एक किस्त आता था, 10,500 कुछ मेरे खाते में है, 4 किस्त का मेरा 20-22 रुपये बोनस का कट गया। अब मैं सोसाइटी से बोलता हूँ तो सरकार को बोले तो करना चाहिए, मेरा बोनस मेरे बिना पूछे क्यों काटा गया? क्यों भाई तुम लोग का बोनस का पैसा पिछले साल कटा ना, कटा ही नहीं कटा है? इसलिए कटा आपको मालूम है कौन है? सुनो तो हमारा बोनस का पैसा हमसे बिना पूछे कैसे काट लिया? हाँ उसका हमको हिसाब चाहिए। दूसरी चीज हमको पूरा 2500 रुपये तुरंत चाहिए, साल भर का नहीं रह इंतजार कर सकते हमारे तो 10% मार्केट में ब्याज में पैसा उठाते आम किसान वैसी ब्याज हमको देते। 14% हमारा ब्याज छोड़ा है बैंक वाला, हम लेट के भाई एक साल 14% ब्याज छोड़े यही सोसाइटी, तो हमारा भी बैंक तो हमारा भी बोनस का पैसा का ब्याज चाहिए हमको। ये बात सही है कि नहीं बताओ भाई? हमको तो सीधा